अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और मेरा आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि आजकल जो फ़लस्तीन में ज़ुल्म और बर्बरियत का जो दौर चल रहा है, जो ज़ियोनिस्ट और यहूदियों ने ज़ुल्म बर्पा कर रखा है हमारे मुसलमानों पे, उसके चलते बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि कोई वीडियो अपलोड करूँ या फिर मैं अपने दूसरे चैनल्स पर भी काम करूँ। तो बहरहाल ये वीडियो आपके लिए मैं आज बना रही हूँ और आपसे दुआ की भी बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है और मैं ख़ुद भी दुआ कर रही हूँ। और आज आपको मैं यहाँ पे वैसे लेकर आई हूँ एक जो हमारा एशियन स्टोर है, जहाँ से पाकिस्तानी स्टोर, जहाँ से हम नॉर्मली जो एशियन चीज़ें हैं वो लेते हैं। और ये जो स्टोर है पहले यहाँ का जो एक शहर है रीतसन बाग, वहाँ पे होता था और ये बहुत पुराना स्टोर है। मैं तकरीबन शुरू से ही यहाँ हुँ। से चीज़ें लेकर जाती हूँ। और आज जो स्टोर है उसका जो विज़िट मैंने किया है काफ़ी दिनों के बाद किया है, ओके। काफ़ी महीनों के बाद किया, क्योंकि नॉर्मली मेरे मियाँ जो हैं वो चीज़ें यहाँ से ले लेते थे और मैं उनको लिख के देती थी, वो ले आते थे। और मुझे अभी कुछ चीज़ें खुद चाहिए थी जो कि देख के लेने वाली थी, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। और ज़ावेर, जैसा कि आप देख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से उठा रहा है और रखता जाता है बास्केट के अंदर। तो इसी तरह बाकी की जो चीज़ें हैं, मुझे कुछ जैसे दालें वग़ैरह चाहिए थीं, और अगर एक दफ़ा स्टॉक इकट्ठा थोड़ा किया हो तो बार-बार फिर नहीं आया जाता। तो यही वजह है कि मैं आज भी यहाँ पे ज़रा देर के बाद आई हूँ, क्योंकि मैं कुछ जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी मँगवा लेती हूँ और फिर जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो फिर दोबारा से लिख कर दे देती हूँ कि ये चाहिए। तो काफ़ी साफ़-सुथरी मार्केट है ये हमारी एशियन, और आज तो बिल्कुल भी रश नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं सुबह के टाइम यहाँ पे आई थी। और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं और मुनासिब भी मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ का जो एशियन स्टोर है, जैसे कि मैंने दूसरे व्लॉग्स में भी देखा है लंदन का या फिर जो कनाडा के एशियन स्टोर्स होते हैं, उन जैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें, जो जैसे मिट्टी की हाँडियाँ, तंदूर वग़ैरह एक्स्ट्रा, या फिर जो और भी एशियन लवाज़मात होते हैं, एक्सेसरीज़ होती हैं, वो रखी होती हैं उन्होंने। लेकिन यहाँ पे वो वाला सिस्टम इतना नहीं है। और पिछली दफ़ा के मुकाबले इस बार मुझे जो ये लागर है स्टोर है, ये काफ़ी कम इसमें चीज़ें लगी थी। तो बहरहाल लेकिन साफ़-सुथरा था। तो मैंने यहाँ से ली हैं जी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, और वो लेकर फिर मैं घर आई, और मैं मुझे यहाँ पे नज़र आई थी पंजाबी वड़ियाँ, जिसके बारे में मैं अपनी अम्मी से हमेशा ज़िक्र करती थी कि छोटे होते जब हम छोटे होते थे तो अम्मी बनाती होती थीं कीमे की वड़ियाँ, लेकिन ये यहाँ पे दाल की वड़ियाँ हैं। अगर किसी को पसंद होती हैं तो वो लेके जा सकता है। इसके अलावा सब्ज़ी जो है वो भी फ्रेश होती है, और ठीक तरीके से, साफ़ तरीके से इन्होंने रखी होती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे नज़र आई थी मेथी आई हुई है, लेकिन घर में मेरे मेथी इतनी कोई शौक़ से खाते नहीं हैं, तो इसलिए फिर मैंने नहीं यहाँ से ली, क्योंकि जब खानी नहीं है किसी ने तो फिर बनाऊँगी क्या। तो आज मैंने वैसे घर में बनाए थे कीमे वाले नान, और ये फ़रमाइश पे बनाए गए थे, क्योंकि सारे फ़रमाइश कर रहे थे घर में कि मैंने कीमे वाले नान जो हैं काफ़ी अरसे से नहीं बनाए। तो मैंने सोचा कि कीमा फ़्रेश है मेरे पास, तो चलें फिर मैं कीमे वाले नान बना के देती हूँ। और मैंने इसके बाद कुछ जो नान हैं वो कीमे वाले बनाए थे, और उसके अलावा कुछ जो इसी कीमे के दोबारा से कबाब बनाकर, तो वो भी अलग से रख दिए थे, क्योंकि अगर बाद में कोई खाना चाहता हो नान के साथ तो वो खा सकता है। और इसकी जो वीडियो है वो थोड़ी-सी मैंने अपनी रेसिपी वाले चैनल के लिए भी बनाई थी। तो इसलिए उसके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब किस तरीके से आप शो कर रहे हैं, कैसे आपने रेसिपी को स्टार्ट करना है, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं बस जल्दी-जल्दी दिखा रही हूँ, और अगर आपने इसकी पूरी रेसिपी देखनी हो तो आप मेरा जो रेसिपी का चैनल है सोनियाज़ रेसिपीज़ बुक, उसको विज़िट कर सकते हैं। और वैसे ये जो कीमा वाले नान हैं एकदम परफ़ेक्ट बने थे, बहुत मज़े के बने थे। और जो कच्चा कीमा होता है इसके अंदर, जब हम इसको इस तरीके से नान बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे से कुक हो जाता है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता वो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ कि काफ़ी अच्छे से कुक हो गया था। और इस नान पे वैसे कट थोड़े से ज़्यादा डीप लग गए थे, बाकियों पे ठीक लगे थे। तो काफ़ी अच्छे से ये बन गया था, और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत मज़े का था।
और घर में बच्चे भी रोटी की निस्बत जो नान है वो काफ़ी शौक से खा लेते हैं। अगर रोटी रोटी अगर पकाऊँ मैं तो 1 सिर्फ़ खाते हैं और अगर नान बनाऊँगी तो 2 या 3 ज़रूर खा लेते हैं। तो आप भी अगर नान के शौकीन हैं तो मेरी जो रेसिपी है इसको ज़रूर देखिएगा मेरे दूसरे चैनल पर। तो मैं इस नान को ज़रा एन्जॉय कर लूँ क्योंकि मुझे भी बनाते-बनाते काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। और शाम के टाइम मैं निकली थी वॉक के लिए तो जैसे कि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो अंधेरा जो है वो भी काफ़ी जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे तकरीबन 6 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अंधेरा हो गया हुआ है। और लेकिन ये है कि बहुत अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा मौसम था लेकिन मज़े का था। और जो इस वक़्त पत्ते गिर रहे होते हैं उसका एक अलग ही लुत्फ़ है या फिर अलग ही उसका एक मज़ा आता है उसमें सैर करने का। तो बहरहाल मेरे जो व्लॉग है मेरा उसका यहीं पे इख्तिताम होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और फ़लस्तीन को भी अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।